नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है सीवान जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भटोलिया गांव में और देखिए इस शख्स को जो विदेश कमाने के लिए गए थे और वहां पे जाकर के बुरी तरह फंस गए। जो भी लोग विदेश जा रहे हैं तो एक बार सोच समझ लीजिए कि हम किस एजेंट के द्वारा जा रहे हैं। जाने के बाद क्या हश्र होगा एक बार पता कर लीजिए और वेरीफाई हो जाइए तब विदेश जाइए। इनके साथ जो कहानी हुई है अजीबोगरीब हुई है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लोग विदेश जाते हैं अपने वतन को छोड़ करके, अपनी मिट्टी को छोड़ करके, लेकिन विदेश में जो दुर्दशा होती है वो बताने लायक है। इन्हीं की जुबानी जानेंगे और ये बताएंगे और आप लोगों के बीच हम पहुंचाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। और ये शख्स का क्या नाम है आपका? आपको जितना चैनल के सुनने वाले श्रोता लोग हैं सबसे निवेदन है कि हाथ जोड़ के कीजिए, अच्छा शेयर करें, सपोर्ट करें और ये ऊपर तक पहुँच पाएँ। हमारे साथ में ये हुआ है कि हम गए थे विदेश काम करने के लिए, हमको ड्राइवर में बुलाया गया, हाउस ड्राइवर में, मगर एक काम छोड़ करके दूसरा काम कराया गया था। बहुत मैंने लड़ाई लिया था। मैंने जो काम जो है जो मैंने अपना जो मैंने बहुत काम सीख रखा हूँ। ऑलराउंडर मेसन भी हूँ, टाइल्स का मेसन भी हूँ, पत्थर का भी हूँ। अच्छा, आप खुद गए थे कि किसी एजेंट के द्वारा भेजा गया था? हमको ऑफिस के द्वारा गया था मैंने। तो ऑफिस वाले भी लड़ाई किए वहाँ पे, बोले थे कि नहीं हमारे जो आदमी जिस काम में मैं भेजा हूँ वही काम दो, नहीं तो उसको देश लौटाओ। तो वो बोलता है कि हमारे को जो है ना जो वीज़ा का पैसा लगता है 4,000 नहीं 5,000 हमको रियाल दो तब तुमको अपने देश भेजेंगे हम। ये बताइए, एक तो यहाँ से हम बेच करके गए हैं, कोई आदमी बेच के जाता है, कोई गहना बेच के जाता है, कोई खेत बेच के जाता है, कोई क्या बेच के जाता है, समझ में नहीं आता है। फिर वहाँ भी जाएगा कोई काम नहीं देगा वो और बोलेगा दूसरे काम फंसाने के लिए कि हमको पैसा दो इतना तब हम जाएंगे। आदमी कहाँ जाएगा, मजबूरन में वहाँ काम करेगा। कौन से काम से गए थे आप? हम गए थे हाउस ड्राइवर में, ड्राइवर में गया था उसके, मगर वो ड्राइवर नहीं किया दिया ड्राइवर का काम, और उसको काम जो है ना हमको घर में कराया गया। हम पत्थर की काम करते थे उसके घर में, टाइल्स का। हमको 2 साल तक काम कराया गया। कपिल के घर में काम किया मैंने और उसने हमको पैसा दिया 2,000 रुपया पर मंथली हमको सैलरी वो दिया। उसके बाद से वो उसका घर में काम ख़त्म हो गया, वो हमको बाहर में छोड़ दिया। वो बाहर में काम कराता था, वो बाहर में काम कराता था, ही एग्रीमेंट करके काम कराता था वो। जैसे अपने यहाँ मुखिया हो गया, मुखिया जैसे कि वहाँ शेख बोला जाता है, वहाँ बड़े बड़े पुलिस वाले के अधिकारी के घर में भी काम कराया था उसने। कि वहाँ पे मानते हैं हम कहीं आवाज़ उठाते हैं तो वो जो है कोई पहुँच तक नहीं इसका लगेगा, यहीं तक थाने में रखा जाए। वहाँ जा कर के अकेला पड़ गए थे? अकेला पड़ गए थे। हमको सब मोबाइल भी छीना गया था, हमको इकामा छीन लिया गया था, पासपोर्ट तो छीन ही लिया गया था शुरू से ही। हम जाए तो कहाँ जाए वहाँ पे। हमने बहुत प्रशासन से गुहार वहाँ लगाया। पता चल रहा है कि आपका 4 व्हीलर गाड़ी और 2 बाइक के साथ साथ आप थाना में भी बंद पहले किए गए थे। पहले जो मैंने 2 साल काम किया था वो पैसा रख करके मैंने वहाँ पे मैंने अपना गाड़ी भी लिया था वहाँ पे कि चलिए मानते हैं विदेश में आप गाड़ी भी ले लिए थे? हाँ, विदेश में अपना गाड़ी लिए थे हमने वहाँ, उसका सब मेरे पास कागजात भी है। और जितना वहाँ पे मेरा काम करने वाला लोहा का सिंघाला है वो भी है, पटरा है, सब कुछ उसके पास में। 2 बाइक भी है मेरे पास में। आपको क्यों बंद कर दिया गया? हमने पहले लेबर कोर्ट में केस किया था, वहाँ पे 5 डेट पे एक बार भी सुनवाई नहीं हुआ। वो गया ही नहीं, लेबर कोर्ट बुलाते रहा वो गया नहीं, 5 डेट पे वो गया नहीं। कौन नहीं गया? वो कपिल मेरा। अच्छा। और बाद में वो बोल दिया महकमा में जाओ, बड़ा कोर्ट में जाओ। मैं गया तो वहाँ पे पुलिस वाला बोलता है कि पहले अपना कपिल का नंबर दो। हमको वहाँ से अंदर नहीं घुसने दिया गया, इसलिए वो वहाँ पे पूरा छानबीन करके रखा था कि इसका कहीं सुनवाई नहीं हो। मैंने वहाँ गया, फिर पुलिस वाले को वहाँ से फ़ोन करके हमको बुलवाया गया कि तुम आ जाओ यहाँ पे, तुम्हारा जो है ना सुलह होगा यहाँ पे, और सुलह होकर के तुम्हारा जो हिसाब किताब है ना यहाँ पे दिया जाएगा, तुम केस उठा लो। और आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया था केस? हाँ, हमको उसके बाद से बुलाया कि तुम आ जाओ वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ सुलह होता है ना वहाँ सुलनामा लगता है। बोलता है कि वहाँ पर आ जाओ थाने में, बैठ करके हम लोग आपस में जो है ना तुम्हारा पैसा जो है ना दिलवा देंगे और तुम अपने देश चले जाओ। मैं वहाँ पे गया, अभी थाने पे गया और उसके बाद से हमको रूम में बंद कर दिया गया। उसके बाद कुछ पूछा ही नहीं गया। उसके बाद से हमको खाना के लिए तड़पाया गया वहाँ पे, जूठा खाना, ऊँट का गोश्त, गाय का गोश्त दिया गया, मगर हम खाया नहीं, छुआ भी नहीं। मैं तो 3 दिन पूरा भूखे था, मेरा हालत गंभीर, मतलब तबीयत ख़राब हो गया था। उसके बाद से वो देखा कि ये इसका बहुत गंभीर हालत हो गया ख़राब, तो वो बोला कि ये तुम्हारा कोई यहाँ पे है तो उसको बुलाओ। तब तुम वहाँ के पुलिस वाला कि जब तुम हमारा खाना नहीं खाएगा तो तुम पैसा दो। हम बोला हमारे सर हमारे पास तो पैसा नहीं है, आप तो मोबाइल छीन लिए हैं, हम फ़ोन किसके पास करेंगे। तो बोले कि जो नहीं
हम नंबर दो, मैं फ़ोन करता हूँ। तो एक पुलिस वाले से थी जो यहाँ मिलिट्री है, तो उसको मैंने फ़ोन किया, उसने बहुत सपोर्ट किया। वो आया तो उसने मैंने हमको पैसा दे के गया पुलिस वाले के हाथ में, खर्चा वर्चा कि इसको खाना खरीद के खिलाना। उसके बाद से हमारा पैसा ख़त्म हो गया। फिर उसने होटल से भी खाना खिलाया, वो मिलिट्री वाला ने, वो भी तो मुस्लिम है, मगर उसने बहुत सपोर्ट किया। उसी के वजह मैंने ज़िंदा भी हूँ यहाँ पे, अपना देश लौटा हूँ उसी के अथी से। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो उसका बीबी बच्चा परिवार सभी खुशी रहे। अब क्या चाहते हैं, कहाँ कहाँ गए हैं इस मुद्दा को लेकर के, किन से अपील किए हैं? हम और जहाँ एम्बेसी गए से हैं भी- वहाँ आश्वासन मिला है या कार्रवाई भी हुआ है? एम्बेसी के पास मैंने गुहार लगाया, वहाँ पे सऊदी में रह करके मैंने फ़ोन किया, एम्बेसी से मैंने गुहार लगाया कि हमारे जो है ना इसको जांच पड़ताल किया जाए, हमके पास आइए, हमको देखिए कौन सा जुलूम में रखा गया बंद करके। मगर एम्बेसी बात करके लगता है घुसखोर हो गया वो, तभी तो नहीं गया ना। नहीं तो आके पूछता है हमसे कि हाँ इसको किस जुलूम में बंद करके रखा गया है। हमसे तो ऐसे पूछ सकता था ना कि आकर के तुमको किस जुलूम में बंद करके रखा गया, उसमें वहाँ थाना पर आकर पूछता इसको किस जुलूम में रखा गया है। वो आया ही नहीं, कुछ सुनवाई भी नहीं किया। हमको बंद करके 50 दिन उसमें तड़पाया गया कि तुम पागल इसमें हो जाओ, और उसके बाद छोड़ दिया जाएगा कि बाद में कहीं मानसिक टॉर्चर किया गया, मानसिक स्तर पर तनाव दिया गया आपको डिमोरलाइज करने के लिए। हाँ। उसके बाद से वहाँ से देखा कि ये फिर भी बार बार पूछता था बीच में कि अभी तुम, जैसे कि वहाँ मजनून बोलता है, पागल को मजनून बोलता है वहाँ पे, कि अभी तक तुम मजनून नहीं हुआ अभी। मैं बोला कि हाँ, ये भी पूछा जाता था उसमें। मगर उसको मैं बोला कि ये ऊपर वाले के जब तक नहीं चाहेंगे ना तब तक ये कुछ नहीं हो सकता है। मगर जब तक हम निकल गए तब तो हम दिखलाएंगे वहाँ ही। निकलने का प्रक्रिया क्या था, कैसे निकल कर हम आए? निकले वहाँ से, वही सब्जी जो उन्होंने बोला ना, जो मैं हम लोग को खाना खिलाया, उसी ने हमको यहाँ तक सपोर्ट किया। लड़ाई भी वहाँ पे किया उसने कि इसको यहाँ से निकाला जाए, और नहीं तो हम वहाँ से जो है ना और कुछ अथी करेंगे, वहाँ पे जो सीआईडी भेजेंगे हम कि इसको किस जुलूम में रखा गया था। इसलिए जब वहाँ पर सीआईडी आने वाला था ना, तब तक इसने हमको सफ़र जेल में डाल दिया गया कि इसको जो है ना सफ़र जेल में जो है ना कि वहाँ से फ्लाइट होता है। हमको जेल में नहीं डाला गया, जेल में डाला तो हमारा वहाँ पर सब सुनवाई हो गया होता है। वहाँ पे जज में हमको तारीख पड़ता है जाने के लिए कि तुम किस जुल्म में आया है, मगर हमको जेल में नहीं डाला गया, हमको सफ़र जेल में डाला गया कि यहाँ से तुम्हारे पास कोई जाएगा भी नहीं, तुम इंडिया चला जाएगा तो जाके कर क्या सकता है। मगर हमारे पास पूरा, मैंने अपने मोबाइल से अपने बच्चे के यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैंने सब कुछ सेंड कर रखा है कि मोबाइल तो छीन लिया है, हमारे पास प्रूफ क्या बचेगा, हमें यहाँ लड़ाई किस चीज़ से लड़ता मैंने। इसी प्रूफ से हमने हर एक चीज़ लड़ाई उठा रखे हैं। गाड़ी खरीदने का कारण क्या था? वहाँ जो 4 व्हीलर खरीदे हैं और 2 बाइक भी खरीदे हैं, तो खरीदने का कारण क्या था? वहाँ पे 2 पैसा, कोई भी आदमी जाता है तो सोचता है 2 पैसे वहाँ कमाने के लिए कि हमारा बच्ची बीवी बच्चा सब कोई सुखी रहे। अच्छा थोड़ा 2 रुपया कमाने के लिए गए हैं यहाँ पे, तो मानते हैं कि कोई आदमी इसीलिए जाता है ना कि हमारा परिवार सुखी रहे। वहाँ पे मानते हैं पहाड़ी इलाका है, काम करने के लिए मानते हैं, हम तो कंपनी नहीं था वहाँ पे, हमको तो फंसाएगा। मगर मैं सोचा चलो इसी से अगर मानते हैं जो 2 रुपया हम कमाएंगे तो हमारा बेबी बच्चा सुखी रहेगा। अच्छा, जो गाड़ी खरीदे थे आपके खुद के नाम से है और फंसा नहीं, हुआ है? हाँ, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे क्या होता है ना, वो कपिल के नाम से गाड़ी खरीदा जाता है, उन्हीं के नाम से। वहाँ पर खरीदा जाता है उसी के नाम से, आपके नाम से नहीं खरीदा जाएगा गाड़ी वो, मगर नॉमिनी में नाम मेरा रहेगा। वहाँ पे जो भी सऊदी अभी लड़ता है ना, वो गवाह में भी है, वो अभी भी बोलता है कि ये तुम वहाँ पर से कोई भी जांच आएगा हम उसके लिए अति में है, गवाह में है कि तुम्हारा नाम से जो है ना अब क्या चाहते पैसा हैं तुमने कि दिया है। आपका गाड़ी भी फंसा हुआ है, 20 से 25 लाख रुपया भी फंसा हुआ है, 2 बाइक भी फंसा हुआ है। हाँ। इसको लेकर के आप किस नेता या किस मंत्रालय में गए हैं और क्या आश्वासन मिला है, बताइए। जब एम्बेसी से उम्मीद नहीं हुआ ना, तो हमने श्री अपने इंडिया में श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से भी मिले कि ये सर हमारे साथ में ऐसे ऐसे हुआ है, वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। फिर अपने ज़िले में सिवान डीएम साहब से भी मिले, सिवान जिला में, उनसे भी कुछ उम्मीद नहीं हमको लगा। वो बोले कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं, आप जिला जज में जाइए, वहाँ से आपको सुनवाई होगी। हम भर भर ठोकरें खा रहे हैं हर जगह पे जाकर के, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने चैनल चलवाया कि ये चैनल के माध्यम से हो सकता है कि ये मोदी तक न्यूज़ जाए, तो हमको यानी कहा जाए तो आपको दर दर की ठोकरें दी गई है आपको डिमोरलाइज करने के लिए। हाँ। देखिए, जब भी अगर फॉरेन कंट्री, विदेशी लोग जो भी होते हैं, उनके साथ अगर थोड़ा भी अत्याचार हो जाए तो सरकार एक कड़ी कदम उठाती है, लेकिन आपके साथ जितना बड़ा बर्दाश्त हुआ है उसके लिए अभी जो भी नेता हैं या जो भी मंत्रालय के लोग हैं क्यों सोए हैं? गरीब आदमी को नहीं कोई सोचता है। अगर यही हम पैसा वाले होते हैं ना तो सब कोई सोने होते हैं, 10,000 20,000 कहीं फेंक दिए होते हैं ना तो सब कोई सुनवाई करता है, मगर गरीब आदमी को पूछने वाला कोई नहीं है अभी के क्या डेट उम्मीद में। लग रहा है, क्या होगा? हमको तो उम्मीद है कि मोदी जी तक अगर जितना
अगर जनता चाह दे तो मोदी तक पहुंच जाए। आपको चैनल से जो भी लोग सुन रहे हैं सपोर्ट करें कि वहाँ तक पहुँच पाए और शेयर करें। कि नहीं? घर बात नहीं किया जाता था, वही कभी मैंने 50 रुपये वहाँ के देता था मैंने रियाल, तो वहाँ जो है 2 मिनट से 3 मिनट बात कराया जाता था, वो भी 10 दिन पे 20 दिन पे। हम तो वहाँ तो इतना दिन में कम से कम 3 बार वहाँ पे मैंने बात किया, तो 200 रियाल उसको दिया मैंने। अच्छा, बीबी और बच्चे का खर्चा कैसा चलता था? यही मानते हैं रिश्तेदार आदमी कोई कुछ हेल्प करता था कि चलिए वहाँ से आदमी तो फंस गया है, इससे बीबी बच्चा कैसे खाएगा, तो कुछ रिश्तेदार हेल्प करते थे। कोई गांव में कर्ज से लेकर के हम लोग उदाहरण पे मेरे बीबी खर्चा चलाती थी। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं कमाने के लिए, क्या संदेश दीजिएगा? हम यही संदेश देंगे, भैया आप लोग जाइएगा तो जांच पड़ताल यहीं से करके जाइएगा, चाहे एजेंट हो और चाहे ऑफिस वाले हो। उससे जो है ना अच्छा तरीके से पहले जांच करवाइएगा। ये भी पहले जांच करवाने का मुद्दा क्या है, जांच करवाइए जाइएगा, वहाँ से जा कर के फंस जाने के बाद से ये लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। हमारे पास तो सपोर्ट कर रहे हैं ऑफिस वाले भी, मगर अभी बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आप, हाँ हम इस जगह पर हैं कि आप मुद्दा उठाइए, आपको जहाँ भी हेल्प चाहिए हम वहाँ पे जो है ना हम ऐसे करेंगे कि हाँ हमने आपको इस एसी में भेजे हैं और वो काम नहीं कराया गया है। नाम बता दीजिए अपना। हमारा बलिंदर चौहान नाम है, निवासी मेरा पड़ेगा ग्राम मौजे भटोलिया में, और जिला सिवान पड़ेगा, मुफस्सिल थाना सिवान पड़ेगा, अंचल पचुरखी पड़ेगा। तो देखिए इस शख्स को जो सिवान जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भटोलिया मौजे के निवासी है, ये गए थे विदेश कि ताकि हम कमाएंगे, अपना घर संवारेंगे और सजाएंगे, अपने परिवार को सुखी से रखेंगे, लेकिन बेचारे जाकर के खुद फंस गए और साथ ही इनके 4 व्हीलर गाड़ी और 2 बाइक भी फंसी हुई है, लेकिन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी नेताजी के पास गए, वहाँ से भी आश्वासन मिला लेकिन हुआ कुछ नहीं। सिवान डीएम के पास गए, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।